वहां पे कैसे करें, चुप रहे, ध्यान, चुप चुप चुप, ऐसे कैसे कैसे करूंगा उसको? पॉसिबल थोड़ी ना मिल यार। ठीक है, चलो। फर्स्ट अपन एक बोर्ड बना ही देते हैं। चलो, आ जाओ, अब ध्याना बताएगी पूरा पूरा। आज ध्याना की टीम में हम सब है। ध्याना आज लीड करेगी चीजों को, ठीक है ध्याना? तो अपन जो जो डिस्कस करेंगे तुमको हर एक चीज बतानी, ठीक है? हम लोग सब सब ठीक, एक एक करके। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं ऑन, ऐसा लेडीज फर्स्ट करेंगे, ठीक है? चलो, पहले आते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट वाला, हो चुका है, अभी अपन सीधा चलते हैं। चलो, ठीक है। क्या? अरे अरे, ओ, अरे स्पेलिंग इग्नोर किया करो भाई। मेरी तो इंग्लिश टीचर भी ऐसी बोलती थी। कौन ऋतिक? अरे तेरे को मानसी याद है क्या? अरे यार। चलो, पहले अपन चलते हैं वेबसाइट बिल्ड करें। ठीक है, क्या क्या यूज करें, प्लगइन्स याद है? बताओ भाई। ठीक है, एलिमेंटर, स्टार्टर टेम्पलेट, एक एक करके बताएंगे ना। चलो, वो कॉमर्स वेरी नाइस, किस लिए यूज होता है ये? वो कॉमर्स किस लिए यूज होता है? ठीक है, ई कॉमर्स के लिए। उसके बाद हम लोग फॉर्म बनाए थे, WP फॉर्म्स, ठीक है। देखो, मैं आपको जितने प्लगइन्स बता रहा हूँ ना, इतने ही नहीं है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। एक फॉर्म आता है, उसको बोलते हैं अपन निंजा फॉर्म करके, वो इससे बेटर है। लेकिन उसको क्यों नहीं करे बताता हूँ। उसका, हाँ, वो पेड पेड का नहीं, उसका फ्री में ना फंक्शंस कम है उसके। तो जैसे हमारे पास इसका क्रैक्ड रखा हुआ है, तो हम लोग उसमें, मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जब क्लाइंट्स के लिए काम करोगे तो वो आपको पे करता है, अगर बोलोगे ना कि ये फॉर्म यूज करते हैं करके, तो वो पैसे देता है उस चीज। ठीक है, इंडिया में नहीं देता, बाहर। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने वेबसाइट से WP रीसेट चालू करा। उसके अलावा क्या की? नहीं पता? अरे, ये तो डे वन पे कर दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम में तो किए थे क्या? तुक्का? हम्म। क्या? उठा उठा फोन। तो भाई मम्मी का फोन कभी काटना नहीं। एक एक नया बता रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं ऑल इन वन माइग्रेशन। ये कब यूज करते हैं हम लोग? मगर आपने साइट बिल्ड कर ली है, ठीक है। वो साइट बिल्ड होने के बाद आपको चाहिए कि यार ये साइट में कहीं और पब्लिश करो, किसी और डोमेन में डालो। तब क्या करोगे आप? बैकअप निकालोगे और वो बैकअप को कहीं पे अपलोड करोगे। तो बैकअप निकालने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टूल्स आता है, इसका नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन। ठीक है, ये बैकअप की काम है। जैसे कि मान लीजिए जैसे आपकी साइट बन चुकी है, अभी आपको चाहिए कि मैं किसी और डोमेन में इसको शिफ्ट करूँ। तब कैसे करोगे? बैकअप निकालोगे, वहां जाके upload करो। ठीक है, चलो इसके बाद और क्या किया? एलिमेंटर, स्टार्टर, बुक कॉमर्स, WP फॉर्म्स हो गया, WP सॉरी ऑल इन वन, रैंक। ठीक है, रैंक, ठीक है। ऐसी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं इस चीज के ऊपर कि सबसे पहले हम लोग जब भी वेबसाइट बिल्ड करते हैं, ठीक है, हमको क्या क्या चाहिए रहता है? अपने को चाहिए डोमेन, डोमेन लगेगा, और प्लस होस्टिंग लगेगा। ठीक है, इसमें अपन क्या डालेंगे, इसमें क्या इंस्टॉल करने वाले? वर्डप्रेस को अपन डालेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस के बाद क्या डालेंगे हम लोग? प्लगइन्स डालेंगे। ठीक है, प्लगइन्स में हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखे हैं। ये सारे प्लगइन्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ड वेबसाइट, ठीक है। एक बार साइट बन गई, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्लगइन्स का यूज करने के बाद करेंगे क्या हम लोग?
हम्म। उसके बाद क्या करेंगे? जरूरी प्रोटेक्ट करना। साइड बन गई पूरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐसा करने वाले हैं SEO। ठीक है। अब SEO कितने टाइप के होते हैं? हम्म, ये करते हैं हम। ठीक है। अब चलते हैं इसके ऑन पेज SEO के। ठीक है, अब मुझे एक एक इंसान एक एक चीज बताएगा जो उसने ऑन पेज SEO के लिए यूज करा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो भाई चालू करते हैं यहाँ से। तू बहुत लकी है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑप्शन खत्म होते जाए। बता, नहीं नहीं, यहाँ से चलो, बताओ। ऐसे कर, ऐसे कर। एक भी याद नहीं है। चलो, क्या बोलते हैं उसको? फोकस कीवर्ड। अब क्या मतलब? अब जरूर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और कौन सा और हम लोग क्या यूज करते हैं? हाँ, उससे क्या करते हैं? उससे कीवर्ड फाइंड कर, ये कीवर्ड वाला अलग करो, कीवर्ड वाला हो गया। और क्या करेंगे? हाँ, ठीक है, चलेगा, ये हो गया। अरे रुक जा भाई, अगला अगला कौन बताएगा? और क्या करते हैं एसईओ में? और करते क्या है? कीवर्ड निकालिए उसके बाद। अरे यार, जब पूछता तो बताता नहीं है। स्नैपेट, स्निपेट। स्निपेट चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें स्निपेट क्या होता है? हम्म, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इसमें स्निपेट में क्या होना चाहिए हमारा? करेक्ट, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद और क्या? स्निपेट के बाद क्या है? ठीक है, इसके अलावा और क्या यूज करते हैं? इमेज में क्या डालते हैं? लिंक डालते हैं। Correct, चलो, रुक जाओ तो, वो तो आ रहा है, ठीक है। पीछे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, एक एक करके, अरे दूंगा ना आपको, ऑप्शन दूंगा, अपने टाइम पे बताना यार। ऐसा इन्होंने बताया, मैं चेक करेंगे। नहीं, मैंने चेक किया था उसमें वो कॉस्मेटिक वाली है। बताओ। रिकॉर्ड हो रहा है बार बार। कल की डील याद है? क्या डील क्या थी? बस इतनी। प्रॉपर एसईओ होना चाहिए, होना चाहिए। अरे 2 मिनट लगे, गलती निकाले। करते लोगों ना, पूरे क्लासेस हुआ हम लोग। एक्सटर्नल लिंक। अरे बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? एक्सटर्नल के अलावा कौन सा चाहिए? इंटरनल भी चाहिए। और इसके बाद पीछे मैम बताओ, और क्या किए थे इसमें एसईओ के अंदर? हम्म, बहुत बढ़िया। टाइटल में कीवर्ड डालो। रुक जा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैम बताओ कुछ। एसईओ किए थे। हाँ बताओ, और क्या छूट रहा है? अभी बहुत सारे पॉइंट बचे हैं। बताओ। रुको रुको, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, एक एक करके सब आ रहा हूँ। बताओ मैम। आप ऐसा लेफ्ट आउट मत फील करना, हम लोग आप ही की टीम में। इसलिए मैं इसको, होता लकी है भाई। और बताओ, टाइटल के अलावा और भी तो किए थे। वर्ड काउंट कितना होना चाहिए? 600 तो नहीं होना चाहिए, मतलब 600 अच्छा है। नहीं यार, 1000 तो नॉर्मल है उसका। चलो, इसके बाद हम लोग लेते हैं कीवर्ड डेंसिटी। कितनी होनी चाहिए? 4 आउट ऑफ 1000 में से। अगर कीवर्ड ज्यादा, मतलब अगर मैंने कीवर्ड ज्यादा डाल दिए तो क्या बोलेगा वो? हाई बता देगा, ठीक है। अगर कम डाले तो लो दिखा देगा, ठीक है। डेंसिटी हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है?
ठीक है, हाँ, तो उस एरर का नाम क्या क्या है? वो हो गया, कंटेंट हो गया, लेंथ, अच्छा ये अच्छा है, लेंथ हो सकता, हाँ वेरी नाइस, अच्छा, तो वो ये एरर किसका है? रीडेबिलिटी वाला है, कि अपने को उसको स्मॉल पैराग्राफ में डालना है। और आप लोगों ने करा सबने हुआ, लेकिन किसी को शायद से वर्ड ना पता हो कि इसको ठीक किया तो ये हो गया। याद करो याद करो, और भी बहुत सारे बचे हुए इसके। वेरी नाइस। यूआरएल, आइए मैं खुद बता रहा हूँ कि कैसा है। यूआरएल पैरामीटर आपको ठीक करना पड़ेगा। जिसने भी ब्लॉग्स लिखे हैं उसमें मेंशन किया रहता है कि हमेशा आपको कुछ स्ट्रॉन्ग लेटर्स डालने होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेटर मतलब जैसे इसके अलावा एक और है ना, और लिख देता हूँ। आपको नंबर्स यूज करना है, जैसे क्या, 5 बेस्ट, 12 बेस्ट, ये सब रैंक करते हैं अच्छे से। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेटर्स में क्या आता है, जो थोड़े से बोल्ड साइन दिखाते हैं, जैसे कि 10 कीवर्ड्स यू मस्ट इंक्लूड इन योर आर्टिकल्स। तो इसमें जो यू मस्ट है ना, वो क्या करता है, आपके पूरे सेंटेंस को ना पावर देता है कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। है वो नॉर्मल टेक्स्ट, बट वो वर्ड अपने आप में कुछ चीजें होल्ड करता है। ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे जैसे काम करोगे वो आगे मिलेगा। ठीक है। ये हो गया ऑन पेज। अब आते हैं ऑफ। तुम लोगों ने तो चलाया, उसको भूल गए क्या? मैंने किया उसको, मेरे से गलती हो गई। ठीक है। चलो, अब आता है ऑफ पेज। बताओ ऑफ पेज में क्या करना पड़ता है अपने को? पहले करना पड़ता है, हाँ, वैसे बैकलिंक्स, मेन काम उसका बैकलिंक्स करता है। ठीक है। अब बैकलिंक्स भी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, दो टाइप की होती है, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। ये अपन कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको यहाँ पे अलग से mention कर दो। ठीक है। डू फॉलो और होता है नो फॉलो। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है। कभी भी याद रखो कि आपके जो बैकलिंक्स रहेंगे जैसे वो बिल्ड होते हैं, अगर डू फॉलो होता है मतलब क्या, अगर आपकी वेबसाइट है उसको अपने बैकलिंक लगाए, अगर डू फॉलो रहता है ना, तो उससे क्या होता है, जो उसका जो क्रॉलर होता है ना, वो वेबसाइट को क्रॉल करके आगे भी जाता है। मैं आपको एग्जांपल डायग्राम में समझाता हूँ कैसे काम करते हैं ये। जैसे मांगे चलो, हम लोगों ने क्रॉलर के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी? ठीक है, कल पढ़े हैं। अब देखो इसमें होता क्या, वो समझते हैं। ठीक है, देखो, आपकी वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पे आपने लिंक लगाई है, एक्सटर्नल लिंक लगी है, ठीक है, यहाँ पे। इसको मैंने दिया डू फॉलो, इसको दिया नो फॉलो। ठीक है। अब इससे होता क्या है, आपने कोई लिंक दी, ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट में चली जाएगी, कोई वेबसाइट पे जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये मान लो साइट नंबर 1 है, एक और साइट है, साइट नंबर 2 है। ठीक है। जब ये लिंक बनती है, इसको हम लोग क्या देते हैं, डू फॉलो बोलते हैं, एक को बोलते हैं नो फॉलो। अब डू फॉलो में क्या होता है, देखो, जैसे क्रॉलर आएगा। ठीक है। ये जब आपका साइट को चेकआउट करेगा, ये देखें यहाँ पे लिंक लगी हुई है, वो क्या करेगा इससे, अब वो क्या करेगा, यहाँ से आया, अब देखता है डू फॉलो लिखा है, मतलब कि मुझे आगे भी क्रॉल में कर सकता हूँ, क्योंकि ये आदमी ने इसको डू फॉलो दिया, मतलब कि ये इस पे ट्रस्ट करता है। ठीक है। ये किसका फीचर है? क्रॉलर का फीचर है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कुछ समझेगा नहीं आप, अपने अपने को बस लिंक लगी है, उसी से मतलब है। बैकएंड में क्या लगा हुआ है, डू फॉलो, तो क्या करेगा वो, यहाँ भी जाएगा, इसमें कोई लिंक होगी तो आगे भी पास ऑन करेगा। लेकिन जब ये घूम फिर के वापस आएगा और ये अगले लिंक पे जाएगा, ये कौन सी है, नो फॉलो। मतलब ये जो बॉट है इसको दे रहा है कि भाई ये लिंक तो मैंने लगाई है, लेकिन मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो क्या करेगा, वो इधर पे क्रॉल नहीं करेगा। देखो, अभी मान के चलो आप, ये एक साइट है आपकी दोस्त इसमें पैसा नहीं दिया, या आप चाहते हो कि यार मैं साइट लगा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं है, तब आप क्या करोगे, लिंक तो दोगे, लेकिन बॉट को क्या बता रहे हो, मत जाओ। उसमें वो सही है कि नहीं, वो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। हम्म। 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 देखो, अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम लोग अपने ह्यूमन आई से देखें तो दो लिंक लगी है, जिस पे क्लिक करो चले जाओ, ये तो हमारे लिए होता है। लेकिन जो बैकएंड होता है, बैकएंड में क्या होता है, दो टाइप में लिंक रहती है। अब
आप बहुत सी कंपनीज कौन ऐसा करती है देखो, अगर मान लो आपने फॉर्ब्स देखा है, फॉर्ब्स पता है क्या, फॉर्ब्स, ठीक है, एक बहुत बड़ी, मतलब समझ लो सबसे बड़ी मैगजीन टाइप की रहती है, ठीक है, उस पे किसी का नाम मेंशन है, और उसने वो नहीं चाहता कि मेरी क्रेडिबिलिटी आगे किसी के पास जाए, तो क्या करता है, आपका आर्टिकल तो छाप देगा, लेकिन जब वो लिंक देगा, वो कौन सी लिंक देगा आपको, नो फॉलो, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, वो आपको क्यों रेफर करे। तो वो क्या होता है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है, तो वो फ्री फ्री में तो ये करेगा नहीं, तो कभी भी वो क्या चाहेगा, कोई भी क्रॉलर आए, साइड में लिंक लगी ठीक है, लेकिन इसके आगे जाके क्रॉल ना, अगर ये क्रॉप करने लग जाएगा तो इसकी साइड पे रैंक होना चाहिए, तो वो लोग क्या करता है, अवॉइड करते हैं उसे, ठीक है, तो लिंक्स ऐसे बनती है, और जो भी हाई डोमेन जिसका अथॉरिटी है वो लोग आपको बैक लिंक नहीं देते, और अब अगर करवा भी लोगे, लिंक लगवा भी लोगे, तो वो कौन सी लिंक देंगे आपको, नो फॉलो वाली, ठीक है, चलो, ठीक, इसमें से आपको कौन सी चाहिए, आपको दोनों की दोनों यूज करनी है। देखो मान लो अगर आपने गूगल पे कोई चीज शिफ्ट करी है, मतलब लिंक दी है, तो जरूरी थोड़ी ना गूगल पे आपको वो लिंक को डू फॉलो वाली लिंक दे, वो आपको नो फॉलो की लिंक देगा, काम करेगा, बस बैकएंड में जो बॉट रहता है, जो क्रॉल करता है, वो आपको एक्सेस नहीं करता, ठीक है। बैकलिंक के अलावा आप क्या करते हो, आप करते हो लिस्ट करते हो, ठीक है, बैकलिंक के बाद आप क्या करते हो, इसको अपन बोलते हैं लिंक सबमिशन, या फिर साइट सबमिट। इसमें क्या होता है, आप अपने इंडस्ट्री के अंदर जितने भी जगह पे बैकलिंक्स बना सकते हो वहां बना, जैसे कि अगर आपके रियल एस्टेट की साइट, तो आप कहाँ पर रजिस्टर करोगे, 99acres.com, magicbrick.com, क्यों करोगे, जब तो सर्च करो तो वहां पर वो दिखना चालू होगा, ठीक है, तो बैकलिंक्स के लिए ये बहुत जरूरी है। होटल है आपके पास, गोवा में डाल छोड़ दोगे, फ्री भी छोड़ दो, लेकिन बना के रख दो, क्यों, कोई भी लीड आएगी तो अपने को मालूम थोड़ी, ठीक है? वो रहेगा। तो आप क्या करते हो, अपनी सर्विस लिस्ट करते हो, जस्ट डायल में डाल के देखते हो, इंडिया मार्ट में डालते हो, वो चीज, ठीक है। अब बैकलिंक फाइंड कैसे करनी है, कि बैकलिंक बनी है कैसे बनी है करके, ठीक है, सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि बैकलिंक आपको ढूंढ के देता है, जैसे कि एक है सेमरश, ऐसी बहुत सारे टूल्स आते हैं, ठीक है, बैकलिंक चेकर भी आता है, ठीक है। एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना है, एक डबल कोट लगाना है, डबल कोट्स का मतलब पता है, डबल कोट्स का मतलब होता है एग्जैक्ट, इसके अंदर जो मैं लिखूंगा ना, वो पूरे इंटरनेट पे सर्च करके देगा आप, ठीक है। अगर मान लो मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, मेरे को चेक करना है कि इनकी बैकलिंक्स कहाँ कहाँ पर, मैं कैसे करूँ, आपने साइट बनाई ई कॉमर्स की, आप बता सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, रैंडम बताओ, बताओ, आराम से नौटंकी, एक मिनट फिर से, NAUTANKI, ये है, अच्छा, DOT.AN, ओके, .N की मैं सुना, नौटंकी मतलब, ये कौन सा ब्रांड है भाई, और ये मेरे को क्यों नहीं पता है, ठीक है, जैसे इन्होंने ये रखा, ठीक है। अब अभी के लिए, आज के लिए अपन इसी को लेते हैं केस स्टडी, जहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर मैं इसको बिल्ड करता या फिर मेरा कॉमेंटर ये होता, तो मैं क्या क्या चीजें नोटिस करता इसके बाद, ठीक है। मैंने क्या किया, .in की को कॉपी करा, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, अब मैं सिंपल जा रहा हूँ, ये पेस्ट करके इसको मैं डबल कोड में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड पूरे इंटरनेट पे एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर मेंशन है, मैं उसको एंटर करता हूँ, ठीक है। सबसे नीचे आता है पहली वेबसाइट, अब देखो इंस्टाग्राम, ये उसका आईडी है, ये फेसबुक का आईडी है, ये मिंत्रा का आईडी है, मतलब क्या है, वो लोगों ने अपनी साइट को, अपने प्रोडक्ट्स को मिंत्रा में एज अ सेक्शन भी ऐड करा है, ठीक है। तो जो जिसके पास खुद की वेबसाइट है वो भी मिंत्रा में जा रहा है, क्यों जा रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के, ठीक है। फिर वो लोग क्या करेंगे, एक बार लोगों को नाम मालूम चल गया, वहां से प्रोडक्ट कम कर देंगे, सबको क्या बोलेंगे, साइट से करेगा, ठीक है। खुद का ऐप भी है, यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है, ठीक है। अब चलते सेकंड पेज पे, लिंक्डइन पर भी है ये लोग ना, उसके बाद ये उनकी कुछ पिंटरेस्ट पर भी दिख रहे हैं, फेसबुक पे दिख रहे हैं, अमेजोन पे भी दिख रहे हैं, ठीक है।
यूट्यूब पे भी जा रहा है, देखो थ्रेड्स पे भी है, फेसबुक दिखा रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अमेजोन, हाँ ये देखो दिख रहा है ट्रस्ट पायलट, यहाँ पर भी वो लोग लिस्टेड है और ये ग्लासडोर पे लिस्टेड। ट्रस्ट पायलट और ग्लासडोर किसी को पता है क्या होता है? बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ के बोल रहा है कि पता था? हम्म। तो देखो, ग्लास डोर एक ऐसी कंपनी जिससे क्या होता है, जैसे कि हमको ना बहुत सारी कंपनी होती है जिसका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको खुद को नहीं पता कि एक्चुअल में लोग अंदर कैसे काम। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे बाहर से सब बढ़िया दिखता है, अंदर जो रहता है उसको पता है कि एक्चुअल में कल्चर कैसा टॉक्सिक है, कि कैसा है। ठीक है, तो एक कंपनी लॉन्च हुई थी, उसका नाम है ग्लास। ये लोग क्या बोलते हैं कि आप ट्रस्ट पायलट पे किसी कंपनी के बारे में ऑनेस्ट फीडबैक डालो। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आने वाले समय में वहां पे जाने वाला है उसको एक मिल जाएगा ओवरव्यू कि ये कंपनी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब देखो। अरे नहीं, इस पर आप फेक नहीं डाल सकते। भी जब इसमें आईडी बनाते हो, आप अपनी पूरी आईडी बनाते हो कि भाई मैं क्यों मैं डाला, एग्जाम्पल बताता हूँ। एक कंपनी आप ले लो, तो अमेजोन ले लो, ठीक है। अमेजोन डालते हैं, फिर मान लेते हैं फ्यूचर में उसका नाम क्या है, अंशिका कहीं जाती है कंपनी में, उस कंपनी का ट्रस्ट पायलट का स्कोर भी जरूरी जाना। कल को आप कहीं जाते हो, ठीक है, वहां पे जाने के बाद ये देखते हो, लेटेस्ट एलेक्सा ऐप व्हाट आर लोड ऑफ फ्रस्ट्रेशन रबिश ये होता है, ठीक है, ये सब नेगेटिव फीडबैक्स है। ठीक है, टोटल जितने भी फीडबैक है 39K, उसमें से 5 स्टार कितने देख। ठीक है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर, कंपनी अच्छी है लेकिन ग्रोथ का सीन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप चेक करोगे, देखो इन सब में से सबसे ज्यादा 1 स्टार ही मिला। ठीक है, 5 स्टार भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक जेन्युइन फीडबैक मिलता है सामने वाले से, सिर्फ ये रिव्यूज के लिए ही साइट है, यहाँ पे आप कंपनीज के बारे में भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक अपनी कंपनी थी। किसी ने तो डाला इसके अंदर रिव्यू, मेरा नहीं, पहले था, मैं नहीं डाला। ठीक है, डिलीट कर दिया। ठीक है, कंपनी नाम डाले, एक ही रिव्यू तो सुनना, इसको चेक करते हो। ठीक है, ट्रस्ट पायलट और ग्लास डोर एक कंपनीज है, आप यहाँ पे फीडबैक सुन सकते हो कि कौन सी कंपनी कैसी करती है। आई एम प्राउड टू वर्क एट डॉट एंड की बिकॉज इट IT एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अदर एम्प्लॉयज इनसफिशिएंट मैनेजमेंट रिकमेंडेशन नो, CEO अप्रूवल। प्रोज एंड कॉन्स दोनों मिल गए आपको, बेनिफिट है, फ्लेक्सिबल है, लोग अच्छे हैं, पेमेंट अच्छा है, लेकिन क्या खराब है यहाँ, मैनेजमेंट नो। नहीं तो ग्लास डोर और ये दोनों दोनों ये कस्टमर के लिए है भी नहीं। आप किसी, हाँ, जिसको काम करने जाता है। अब अगर मान के चलो कि, अब देखो इसने ना, जिसने भी डाला फीडबैक, ये देखो बता रहा कि ये जो एम्प्लॉय है ना, ये 1 साल तक यहाँ पे काम करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी रिव्यू मिलता है वो जेन्युइन ही मिलता है। समझ में? वर्क कल्चर बढ़िया है, अल्टरनेटिव सैटरडे वाला सिस्टम थोड़ा अलग है इन लोगों का, सपोर्टिव टीम, अल्टरनेटिव टाइमिंग। ठीक है, तो ये इनके बारे में। और आपको चेक करें कि सैलरीज कैसी रहती है, अभी हम चेक कर सकते हैं। कस्टमर में जा रहे हो तो आपका बेसिक सैलरी इतना रहेगा। ठीक है, लॉगिन करके पढ़ लेना उसका, 1 से लेके 3, बिना लॉगिन के नहीं ले रहा, समझ रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो। आप सैलरी चेक कर सकते हो कि अगर आप कभी इंटरव्यू दिला रहे हो तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि यार यहाँ पे इतना तो मिलेगा, वो काम आपको बताएगा थोड़ी ना। तो यहाँ पे जाके फिर चेकआउट करो, ठीक है ना? ठीक है,
तो यहाँ पे अगर अपनी कंपनी की अगर आईडी बनाते हो तो वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो समझ में आया ये सब यहाँ पे क्यों जा रहे हैं हम लोग, ताकि आप इसमें जा करके अपने कंपनी के बारे में डाल सको। ठीक है। ठीक। इसके बाद देखते हैं और कौन सा है। मिंत्रा पे भी है। ठीक है, नायका में भी है अलग से। ऐप भी है इसका। ठीक है, और एड्स भी चल रहे हैं, मीशो पर भी है। ठीक है। आकांक्षा पर ही है। बनवा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा पूरा बैकएंड समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज चल रही है, रेडिट पे भी बना हुआ है। ठीक है। तो आप एंड टू एंड चेकआउट करोगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो इसके लिए बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं। ठीक है। अब अगर आपको किसी साइट के बारे में काम करना है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। बैकलिंक्स में एक और चीज होती है, उसको अपन बोलते हैं ब्रोकन बैकलिंक्स। ब्रोकन बैकलिंक्स का मतलब पता है? कभी ब्रोकन लिंक सुने? जैसे मान लो आपकी इंस्टाग्राम पे आईडी है और आपने उसका यूजर नेम चेंज कर दिया, और आपने पुराना लिंक किसी को दिया हुआ है, वो जब क्लिक करेगा, क्या आपका इंस्टा खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा? ये क्यों नहीं खुलेगा? हाँ, करेक्ट। जो लिंक बनेगी ना वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत बार होता है, आर्टिकल के ऊपर भी रहता है। आप आर्टिकल्स बनाते हो, उसका एक लिंक रहता है, अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ए भी अगर चेंज कर दो, ए का बी भी कर दो, तो भी वो लिंक पूरी की पूरी बदल जाती है। इस केस में बोला जाता है ब्रोकन लिंक्स कर। तो किसी भी साइट में ब्रोकन लिंक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो बहुत जरूरी है। नहीं, एक साइट आती है अलग से, ब्रोकन लिंक्स चेकर, सीधा डालो। पूरी साइट में क्या करेगा, लिंक्स पे जाएगा, क्लिक करेगा, और जिस जिसमें साइट खुल रही है वो लिंक बराबर काम करे। जिसमें साइट नहीं खुल रही वो बता देगा लिंक ब्रोकन है। फिर अपन वहां जाके वो लिंक को चेंज करते हैं, तो ठीक करते हैं। बहुत लोग करते हैं वो चीज। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा बात है टेक्निकल एसी। ठीक है, टेक्निकल एसी का मतलब याद है? एसीएम रश क्या होता है? एसीओ का एक टूल। ठीक है, जो क्या करते हैं मैं आपको एग्जांपल से करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, टेक्निकल एसीओ में क्या क्या चाहिए अपने को? ठीक है, टेक्निकल अभी करते हैं इसके बाद। ठीक है। अब आते हैं, अगर मान लो किसी क्लाइंट के लिए आपको एसईओ करना है, ठीक है, तो एक वेबसाइट है, इसका नाम है, ठीक है, एसईओ ऑप्टाइम। ठीक है, ये वेबसाइट है। अब मुझे अगर किसी कंपनी का एसईओ ऑडिट निकालना है, ऑडिट मतलब क्या होता है? आप जैसे ये चीजें ना, मैं क्या करता था, मैं ना जब इंटरव्यू में जाता था ना, तो मैं क्या करता था, किसी की भी साइट होती थी, जैसे मान लो आपकी कंपनी में इंटरव्यू, उसकी साइट का पहले ऑडिट निकालता था, उसका पीडीएफ बनाता था, फिर अपने रिज्यूमे के साथ में उसको अटैच करता था। ठीक है, और उसको मैं भेजता था कि इसको पढ़ो। समझ में आया कुछ? बता रहा हूँ, ऑडिट में क्या होता है, वेबसाइट में जितनी भी गलतियां हैं उसका पूरा रिपोर्ट रहता है, कि आपके साइड में ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, वो लिख के देते पूरा। ठीक है। आपकी साइट किसी की ओपन कर लेते हैं, बताओ किसकी ओपन करें? उससे फायदा क्या देखो, पहली बात तो आपके रिज्यूम से किसी को समझ ही नहीं आएगा कि आपको कितना आता है। और अगर मेरा रिज्यूम अगर 3 पेज का जा रहा है, तो पहले तो देखता है कि इसने ऐसा भरा क्या है। पेज पलटता था, देखता था इसका रिज्यूम तो एक ही पेज है, बाकी जो दो है वो रिपोर्ट है, वो भी उसी की, कि तेरे में ये सब खराब है कर। अब उसका निशान होता था कि इसको तो बुलाऊंगा करके। तो अब इसमें दो अच्छे बात भी, बुरी बात भी। अच्छी बात क्या है कि आप हो रहे 1.5 साल, लेकिन अगर आपको आता है और आपने जो चीज लिखी है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो क्या ही पूछ लेगा। मैं आपको बोलता हूँ एसईओ करो, तो क्या ही पूछेगा अलग से? दुनिया में क्या सवाल है जो पूछेगा? जो आता है बोल देना हाँ आता है, जो नहीं आता सीख के कर दो, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। आप इंटर्न से ज्वाइन करोगे, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करो। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आता है तो बना दूंगा, नहीं आता तो सीख के बना दूंगा, लेकिन मैं बना सकता हूँ, इतना पता है कि होता है और कैसे होता है वो मेरे को निकालना है, उतना ही एटीट्यूड बहुत। ऐसे नहीं, अरे नहीं आता, पता नहीं सर ने पढ़ाया। अरे पढ़ाएगा टेंशन, में सीधा बोलो, सर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे इतना इतना आता है, गेट आउट है।
ये मैं सीख के कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं करके दे दूंगा। ठीक है बढ़िया। उतना ही बस चाहिए किसी को। ठीक है, इंटरव्यू में जाओगे ना, 90% तो खाली बात करने के, 10% सिर्फ स्किल पे। ठीक है, तो बचा हुआ जो बोलते हैं ना, 90 में से ना मान के चलो 40% एटीट्यूड का रहता है। ठीक है, उसमें उसके बाद आप क्या ड्रेस पहने हो, किस तरह से बात कर रहे हो, निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके अंदर। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी एक साइट उठाते हैं, चलो डॉट इन की को ट्राई करते हैं कि अगर वहां पे कुछ कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो साइट को ओपन करते हैं। ये साइट को कॉपी कर लियो। ठीक है, देखो इन लोगों के पास टीम रहती है ना ऑलरेडी, फिर भी अपन इसको एक तुक्का मार के ट्राई मार के देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं अपने पास। तो ये करेगा, पूरी पूरे पेज को स्कैन करेगा और पूरा बताएगा। लेकिन जो वहां पे एसईओ पे काम कर रहे होते हैं ना, वो लोग पहले चेक करते हैं कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, वो चीजें चेक करते हैं। ठीक है, तो आपने ये रिपोर्ट निकालनी है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब देखो इतनी बड़ी वेबसाइट, उसमें भी अपने पास 9 रिकमेंडेशन आ रही। तो जो छोटी मोटी साइट्स है वो तो फिर, जैसे कि मैं का दिखाता हूँ इसका। ऐसा क्या है? ये आईटी कंपनी है रायपुर। ठीक है, एक और, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बता रहा, ऑन पे जैसे इसका अच्छा है, लिंक्स में सी प्लस है, यूजेबिलिटी में डी जा रहा है, परफॉर्मेंस में सी प्लस जा रहा है, सोशल में ए नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या वो समझते हैं। रिड्यूस योर टोटल पेज फाइल्स पे फाइल्स ज्यादा है। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर कोरल वेब राइटर्स, ये कहीं सुना सुना लग रहा है क्या? कोरल वेब राइटर नहीं सुना कभी? कोरल वेब राइटर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो हम लोगों ने एसवीके में पढ़ा था, उसमें अलग अलग वर्जन्स थे। पेंगुइन था, और उसके बाद ये एक नया अपडेटेड वर्जन। ठीक, अब टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 50 से 60 के बीच में। ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक है। ऑप्टिमाइज योर डेस्कटॉप पेज स्पीड, उसको ठीक करो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कुछ कुछ चीजें हैं, उसको ठीक करो। टाइटल टैग में बहुत जगह पे क्या है, लेंथ छोटी है, उसको क्या कर सकते हो आप, बढ़ा सकते हो। ठीक है, और कुछ कुछ टैग्स में दिक्कत जा रही है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी बराबर डाला हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, कीवर्ड की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है। ये देखो, ऑल्ट एट्रीब्यूट कम है और नहीं डाला हुआ, मतलब क्या हुआ, इमेज में टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि बहुत इसमें करीबन 279 इमेजेस ऐसी हैं जिसमें एट्रीब्यूट्स की, इतने में से इतने में नहीं है, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब ठीक जा रहा है। ठीक है, तो देखो अभी के टाइम पे इन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है। ठीक है, इतना इसके पास ट्रैफिक जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस सब कॉमेंटर फाइंड करके भी आपको इसके ऊपर काम करना है। वो भी कैसे करना बताता हूँ, देखो 66 कीवर्ड ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे 13, और 30 31 है, लेकिन 100 कितने हैं, 373,751। इतने कीवर्ड्स हैं जो कि अभी थर्ड पेज पर है, 31 पोजीशन पे। एक पेज पे कितने आते हैं? 10। जब सर्च कर तो गूगल के ऊपर एक बार में 10 आते हैं, तो 30 पे जा रहा है, मतलब क्या हुआ, तीसरा पेज, तीसरे पेज में कोई चेकआउट करता है क्या? नहीं करता। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि सर अभी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, इतने सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपके थर्ड पेज पे रैंक करते हैं, हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद आता है पेज स्ट्रेंथ। बैकलिंक्स कितनी है इसकी, 1.5। ठीक है, अब ये देखो, समझ में आ रहा है इधर, नो फॉलो कितनी है, 607, डू फॉलो कितनी, 917। ठीक है, अब ये देखो ये आर्टिकल्स रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये पर डेटा को लेके जाओगे उनको दिखा सकते हो। उसके बाद आता है यूजिबिलिटी। ठीक है, अब ये इसको आप बड़े अच्छे से मेंशन कर सकते हो।
कि आपके इसमें जो टैबलेट है उसका जो यूजेबिलिटी थोड़ा सा खराब है। ठीक है, अब देखो, ये है इसका स्पीड, क्या बता रहा है। फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट 3.9 सेकंड में ओपन हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो? स्लो है थोड़ी सी, ऑलमोस्ट 4 सेकंड में ओपन हो रहा है, उसको थोड़ा सा अपने को फास्ट करना चाहिए। स्पीड इंडेक्सिंग 9 पॉइंट, लार्जेस्ट कंटेंट 7.5 में खुल रहा है। इंटरेक्टिव मतलब कि एनिमेशन खुलने में अराउंड 30 सेकंड तक जा रहा है इसके अंदर, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एरर्स को लेकर के जाओगे, उनको बताओगे कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कर सकते हो। हम्म, उसके से लेता रहता हूँ। हाँ। हम्म, जैसे तो कुछ कुछ चीजों में क्या होता है कि कंपनीज अवॉइड कर सकती है, जैसे ई कॉमर्स है, उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते स्पीड, वहां पे मेजर काम स्पीड का। बाकी अगर आपको खुद की वेबसाइट अगर वो 1 सेकंड बाद भी खुलती है तो उसमें कुछ जाएगा नहीं। ई कॉमर्स में ऐसा होता है तो क्या होता है, आपके ऑर्डर्स मिस हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप ऐसा ऑडिट निकालोगे, उस पर काम करो। सेकंड जो टूल आप लोग यूज करोगे, याद रहेगा ना ये? रिकॉर्डिंग करते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग देखता कौन? तो तुम ही हो, मतलब एक यूजर। अरे वाह, तो आदर्श तो भला हुआ है यार, झूठ बोल रहे थे मेरे को। चलो, अब आते हैं सेकंड चीज के ऊपर, जो कि हम लोग पढ़ते हैं एसईएम के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वेबसाइट कहाँ गई है? ये, ठीक है, तो इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। मैंने क्या करा है, साइट को ओपन किया और मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है इसका। ठीक है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं सिमिलर वेब। ठीक है, सिमिलर वेब, इसको नोट कर लो। हाँ, होता है ना भाई। देखो, इतना समझ लो कि जितनी बड़ी साइट होगी ना, उतना ज्यादा ब्लंडर मिलेगा आपको, क्योंकि उनके पास मैनेज करने के लिए बहुत सी चीजें रहती हैं। तो ये लोग क्या करें, धीरे 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 काम करते हैं। ठीक है, अब सिमिलर वेब क्या करता है, आपकी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स निकाल के देता है। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अपन चलते हैं डॉट इन की के अंदर, एक प्लगइन आप करोगे इंस्टॉल। ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा, सिमिलर वेब, ये रहा। इसको मैंने ओपन करा। अब मैं चेक करता हूँ कि वेबसाइट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। नहीं नहीं नहीं, अपने ब्राउजर के अंदर आता है। ठीक है, भैया देखो, सबसे पहले चीज आती है हमारे पास बाउंस रेट। ठीक है, बाउंस रेट का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया? ठीक है, पहला है बैक दबा दे रहा है। देखो क्या होता है, आपने साइट चलाई, ठीक है, अगर वो 4 सेकंड तक लोड ही हो रही है, तो आदमी क्या करेगा, बैक हो जाएगा। तो मतलब कि आपने क्लिक किया और साइट ओपन हुई, उसके बीच में जो टाइम फ्रेम जा रहा है, और जितने लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्या, अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, तो 70 लोग उसमें वापस चले जाए। इसका मतलब क्या हुआ? हम्म हम्म हुक, हाँ, हुक वाला समझ लो, 3 सेकंड वाला पार्ट। वेरी नाइस, ठीक है। बाउंस रेट कम क्यों होना चाहिए? अगर यहाँ पे हम 17 का 20% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 20 लोग वापस चले गए। मुझे क्या करना है, बाउंस लोग कम कर, जितने भी लोग आ रहे हैं मैं चाहता हूँ कि कम से कम लोग वापस जाए। ठीक है, उसके बाद मंथली विजिटर्स 2.5, एवरेज ड्यूरेशन दिखा रहा है 0.037 सेकेंड। ठीक है, अब ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, ये उसकी ग्लोबल रैंकिंग है, ज्यादा ट्रैफिक इंडिया से आता है, इसके अलावा यहाँ से आता है, यूएस से आता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको मेन काम है अपना इससे। ठीक है, अब देखो, डायरेक्ट में आ रहा है 14, मतलब 50% समझ लो कि डायरेक्ट लोग आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, लोग सर्च करके, डॉट एंड की करके, उसके बाद जो है वो सर्च कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, अब वो दिखा रहा है। तीसरा क्या है आपका, सोशल मीडिया। चौथे में रेफरल में जा रहा है। पांचवा डिस्प्ले, और उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये इसका डेटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि मेरे पास कहाँ से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। अगर कोई आपको बोलता है कि सोशल मीडिया पे खर्चा करो, और आपको क्या बताना है कि मेरे पास डायरेक्ट बहुत लोग, और मुझे सर्च में और बढ़ाना है, क्योंकि देखो 50% तो सिर्फ इसी का ही है अकेले। डायरेक्ट रिजल्ट कब अच्छे आते हैं, जब आपको लोग जान रहे हैं, नाम से जान रहे हैं। तो जो भी आपके पास आ रहा है वो आपके नाम से आ रहा है। अपन एसईओ वाले कितने हैं बचे हुए, मतलब एसईओ वाले सोशल मीडिया पे कुछ खास
उनका अभी के टाइम पे एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है बहुत है, लेकिन बहुत ई कॉमर्स के स्टैंडर्ड से शायद थोड़ा वो कम। नहीं, यही पर तो अपन यही तो चीजें चेंज कर। अगर मान लो आपके पास एक और कॉम्पिटिटर है, उसका सोशल मीडिया में दिखा रहा है 20%, आपका दिखा रहा है 4%, तो आपको क्या समझ में आएगा? उसके सोशल मीडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो बेटर काम कर रही है, तो आप क्या करोगे, फिर उसके पास जाओ, फिर देखोगे कि भाई उसमें ऐसा हो क्या रहा है, जो मेरे में 4% उसके में 20%, मतलब कि बहुत बड़ा गैप, बहुत ज्यादा, मतलब 4x का गैप। तो वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी निकालोगे, फिर उसको जब जाओगे इंटरव्यू के अंदर, आप जाओगे जाके बताओगे कि यहाँ पे सोशल मीडिया में 4% का दिखा रहा है और उनका 20% दिखा रहा है, तो अब अगला सवाल क्या ही होगा? आइडिया समझ। ओके। नहीं देखो। हम्म 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 करेक्ट। अब देखो, हर एक की ना एक लिमिटेशन होती है। एग्जाम्पल बता दो क्या, जैसे मैंने एग्जांपल बहुत बार दिया है कि रैपर का कोई भी लोकल क्रिएटर 2 मिलियन के ऊपर कभी फॉलोअर्स नहीं गेन कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऑडियंस ही नहीं है ना। अगर आप किसी को कमिट कर रहे हो कि आपके हम 12 मिलियन कर देंगे, कैसे करोगे? कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें। तो आपको समझना पड़ेगा कि टोटल में एक्चुअल में इस कीवर्ड में कितना ट्रैफिक है, कितने लोग एक्चुअली ढूंढते हैं उस चीज को, और क्या आप उतना टच कर पा रहे हो। अगर आप उसमें टच कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कीवर्ड सर्च है ही उतना। अगर 100 लोग ढूंढ रहे हैं और आपकी साइड पे 60 लोग आ रहे हैं, तो मतलब कि आप अच्छा खासा मार्केट कवर करके बैठे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, अब दूसरा भी तरीका देखना पड़ेगा। अभी अपन क्या करेंगे कि सोशल मीडिया में घुसना। वैसे तो स्ट्रेटेजी ऐसी बनती है, आपको हर एक चीज समझनी पड़ेगी। आपसे डायरेक्ट में इतना आ रहा है, सर्च में इतना आ रहा है, सोशल में क्या होना चाहिए, उसको समझोगे, उसके हिसाब से चीजों को काम करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा वही सेमरस में जाके कर सकते हो। सेमरस भी सेम टाइप का टूल है, जो आपकी कीवर्ड्स के बारे में आपको बताता है, पूरी की पूरी चीजें कवर करता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, इसके बाद जाते हैं अपन अगले वाले इसमें पार्ट के अंदर। चलो, टेक्निकल ऑडिट में आता है आपके पास। हाँ देखो, टेक्निकल में और आता है आपके पास ओजी ग्राफ टैग आता है। वेबसाइट प्रॉब्लम क्या आती है, डुप्लीकेट लिंक्स, डुप्लीकेट लिंक्स भी आती है। कई बार अपन पेज बना दिए, सेम डुप्लीकेट मार दिए, तो वो उधर पे आता है। स्कीमा वाला तो बताता हूँ क्या है, रोबोट वाला पार्ट, ब्रोकन लिंक्स हो चुका है, कॉनिकल टैग्स। ठीक है, एक होता है, उसको बोलते हैं अपन साइट मैप। ठीक है, साइट मैप क्या होता है? किसी को पता है, कब सोचा है किसी ने साइट मैप के बारे में, क्या होता है? ठीक है, साइट मैप। नहीं नहीं, साइट मैप का मतलब होता है नहीं, देखो, साइट मैप ना एकदम सिमिलर होता है इंडेक्स की तरह। इंडेक्स पता है क्या होता है? बुक काइंड होता है ना इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है? उसके अंदर होता क्या 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 है, कंटेंट। ठीक है, अब इसको ना बिल्ड करना पड़ता है, और इसको बिल्ड करने के लिए आपको टूल लगता है, वो टूल का नाम है, आपने यूज करा हुआ है। रैंक मैप के अंदर एक सिलेक्टेड ऑप्शन है, वहां पे लिखा रहेगा बिल्ड अ साइट मैप करके। साइट मैप दिखता किस तरह हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कंपनीज अपना साइट मैप ना अपने फुटर पर भी डाल के रखती है, बहुत सी कंपनी करती है साइट। दिख रहा है? इसको ओपन कर दिए। ठीक है, अब आते हैं इसके साइट मैप के ऊपर। ठीक है, अब मैं वो चेक करता हूँ साइट मैप के बारे में। ट्रेनर में कुछ ही था। चलो, जैसे साइट मैप का मतलब क्या हो गया, आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कितने इमेजेस हैं, वो हर एक चीज ट्रैक होती है। ठीक है, तो मैं इस पे चला दिखाता हूँ।
मैप डॉट, तो डॉट एक्सएमएल क्या होता है, उसकी फाइल का नाम होता है, ठीक है। कभी भी आप, तो टेक्निकल है, समझ जाओगे इस तरह का कुछ दिखा, ठीक है। अब डॉट साइड एक्सएमएल क्या करता है, आपके बारे में ना सारा बैकएंड दिखाता है कि आपने लाइफ है, ठीक है। तो अगर मुझे यूज करना है उसको, तो मेरे पास उसकी एक्सएमएल फाइल होनी चाहिए। ये पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि आपके साइट में क्या क्या चीजें हैं। हम्म। जैसे Amazon की अलग कोडिंग होती है, उसकी साइट सेम बन जाती है। तो मैं कोई और डोमेन लेके पूरी साइट कॉपी करके डाल दूं तो कॉपीराइट इशू नहीं होगा। कॉपी के कंटेंट वाला नहीं, मतलब जैसे आप दिखाया था ना कि इसका क्या है, डिजिटल स्कूल का वो था, कॉपी पेस्ट किया तो वही खुल गई। तो Amazon की ऐसी लगा को तो अपने डोमेन में खोल दो। नहीं खोलोगे, लेकिन वो तो सिर्फ यूआई का पार्ट है, बैकएंड थोड़ी ना जाएगा भाई, बैकएंड थोड़ी ना जाएगा। साइड में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो भी जैसे क्या कर सकते हो ये पड़ेगा। देखो मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने आज एक साइट बनाई, उसमें मैंने बिल्कुल कुछ वो नहीं किया। एक क्लाइंट है, उसका नाम है डैडी शेफ। बेसिकली वो क्या बेचता है, प्रीमिक्स सुनो कभी, खाना बनाने का। तो मैंने सारा डिटेल दिया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा करना है मेरे को, ये साइट बनाना चाहिए। उन्हें पूरा कोड लिख दी, ठीक है। कोड लिखने के बाद अगर मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूं, तो मेरी पूरी साइट कुछ इस तरह दिखी। लेकिन ये काम थोड़ी ना करेगी, इसमें कोई ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल, ये सिर्फ एक यूआई का पार्ट है जो फ्रंट में दिखता है, हाँ बस इंटरफेस जा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ। हम्म। 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 हम लोग इमेज चेंज करेंगे और बटन में लिंक हम दूसरी लगाएंगे, करेक्ट, तो वो भी। अच्छा, बैकएंड का मतलब क्या होता है। अब ये तो सिर्फ वो बैकएंड है जो आपको समझ में आए, इसके अलावा भी चीजें रहती है। एग्जाम्पल, जितनी इमेजेस हैं वो स्टोर कहाँ पे होगी? जब आप एक ऑर्डर करोगे, वो ट्रैक कैसे करोगे? जोमेटो वाला आपके घर तक कैसे आएगा? आईडी तो होनी चाहिए ना, या फिर खुद ही आउट क्या जाएगा, हाँ भी आपका ऑर्डर आया था नहीं, आपके घर तक कैसे आएगा? जोमेटो में अकाउंट बनाओगे, उसको बताओगे कि ये जगह है, उसकी आईडी कौन बनाएगा? पेमेंट गेटवे क्या तय करोगे? पैसा कहाँ से आएगा? वहां से किसी ने ऑर्डर करोगे जब, पैसा कहाँ जाएगा? उसके पास जाएगा ना भाई, तुम्हारे पास थोड़ी ना आएगा। बैकएंड में 100 चीजें और रहती हैं, ठीक है। ये हो गया, इमेजेस अगर अपडेट करनी है, अपन सिर्फ फ्रंट एंड को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई, ये बस व्यू के लिए अच्छा लगता है, हाँ यार अच्छा, वाह, टेलिंग कुछ काम थोड़ी ना करेगा, ठीक है। वो चीजें रहती हैं। तो जब भी आप काम करोगे, ये एक उसके लिए एक गोल्ड मैन है जिसको कोडिंग हल्की फुल्की आती है। क्योंकि जैसे मान लो ये फीचर उसको चाहिए था, इसको बनाना था, उसको कोड मिल गया यहाँ पे, वो क्या करेगा, कोड कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा और हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सो गई भाई, होता एसी वेसी थोड़ा बढ़ाऊं कम को, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप सो रहे हो, ठीक है। चलो। चलो, इसके बाद अपने पास दो तीन चीजें और आती हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग थोड़े से पढ़ लेना। मैं आपको ना एक कोर्सेज की लिंक भी दूंगा इसके बाद, वो कोर्स कल करके लेके आना, ठीक है। ठीक है। अब ऐसे होने के बाद क्या करते हैं, बताओ भाई। ऐसे, हाँ, इसमें एक और हम लोगों ने एक और चीज करी थी उसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में क्या काम किए थे, बताओ। लोकल एसईओ में क्या क्या हुआ था, अरे जल्दी बोलो यार। देखो, लोकल एसईओ में क्या होता है बताता हूँ। ये होता है गूगल माय बिजनेस। स्मेल आ रही है। चलो, अब इसमें क्या क्या होता है याद है, मैं अपने बनाया था, पहले क्या दिया तुमने, 27 में चला करके, 27 चलाए क्यों, इसको बंद कर दो, इसको रखे क्यों, इसको निकलवा देते हैं।
यहाँ पंखा लगाते टेबल फैन। ऐसा ऐसा करता है। ठीक है। जीएमबी में क्या करते हैं, सबसे पहला बिजनेस नेम डालते हैं, उसके बाद वर्किंग आवर्स, उसके बाद हम क्या डाले थे? वही है, वही है, वही है, वही है। सर्विसेज डाले, और क्या डाले थे इसमें? और बताओ। अभी हुआ था, चाहिए थे हम लोग, मैं ऑफिस करा दूंगा, टेंशन मत। ठीक है। जीएमबी के अंदर क्या करते हैं, नाम डालना है, वर्किंग आवर्स डालना है, सर्विसेज डालनी है। ये कहाँ पे मेंशन होता है आपका? जब भी आप कुछ सर्च करते हो, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ विद्युता स्कूल। ठीक है। ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट है आपका जीएमबी। लोकेशन डाल के याद है, ये इसका पार्ट है। ठीक है। कैसे करना है, सिंपल, देखो यहाँ पे जाना है, दिख रहा है बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, सब लोग ओपन करो ये फटाफट, जल्दी निपटा लेते हैं। बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, ठीक है। क्या करना है, जीमेल लॉगिन करोगे, 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, आपको जाना है यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिला, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाओगे, मोर फ्रॉम गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस, यहाँ जाके काम करो। ये सर्च करो, ये सर्च करो, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। देखो आइकन रहेगा ब्लू ब्लू कलर का, सेम देखो ऐसा, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, मिला? उस पर क्लिक करो, जो जो डेटा पूछेगा वो भरते रहो। सर्च तो कर। अरे मोर, इस पे ना, मोर वाले पे क्लिक कर, ऐसा। अब देखो जादू करता हूँ, देखो हो जाएगा। ढूंढो, ध्यान है, इधर आओ तो एक बार, इसको ढूंढ के नहीं मिल रहा आपसे। हम्म। अभी क्या करना है आपको, सारा डिटेल डालना है, ये वेबसाइट, फोन नंबर, डायरेक्शन, कहाँ पे घर है, कहाँ पे एड्रेस क्या है, वो सब कुछ दिखाना है। आप क्या कर सकते हो, जिसके पास भी बिजनेस है, अपना पापा का, भाई का, बहन का, जिसका भी बिजनेस है, उसको भी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अरे शुक्रिया। ये तो मतलब, हाँ तो पार हो गया भाई, कि स्क्रॉल नहीं बोला था तो स्क्रॉल नहीं किया है। इसको बनाओ और बिजनेस। सोचो यार, ध्यान नहीं कर दिया यार, मतलब। ये तो अच्छा ही, कभी कभी क्रेडिट दे देती भाई, अच्छा लगा उसको। हाँ, बहुत बहुत तो टिका देती मालूम, कुछ बिगड़ जाता, इसने इसने बताया, इसने बताया। ठीक है, यहाँ डल गया। अभी क्या करना है आपको, सिंपल वहां पे क्लिक करो। नहीं मिल रहा, देखो अभी ध्यान आएगी। बड़े दिनों बाद कुछ ऐसा लगा कि मुझे आता, किसी को नहीं आ रहा, चाचा जल्दी जाओ। बताओ बताओ। हो गया। ठीक। वहां पे जाओगे, कुछ ऐसा आपको मिलेगा इंटरफेस, जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस एंटर करना। ठीक है। एक जीमेल आईडी से आप मल्टीपल बिजनेस मैनेज कर सकते हो। ठीक है। जैसे मतलब आपकी आईडी है, आपके पास 2-3 बिजनेसेस है, आप उसमें यूज कर सकते हो। और ये आईडी को याद रखना, कल को मान लो कुछ भी होता है तो आपके पास ये जीमेल आईडी होनी बहुत जरूरी है, जिससे ही बनाओ। ठीक है। आपके पास बिजनेस है घर में कोई, किस चीज का काम, किसका शुरू में? टीवीएस, अच्छा टीवीएस का फ्रेंचाइजी वाला बेसिकली, शोरूम है उसका। तो आपको अपनी आईडी बनानी है, उसमें ऊपर एड्रेस डालना है, रिव्यूज डलवाने लोगों से, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस वहां से ग्रो होना चाहिए।
ठीक है, लोग डालेंगे ना जैसे टीवीएस बिजनेस नियर मी करके, या टीवीएस शोरूम नियर मी, तो वहां पे वो यहाँ से ट्रैक करेंगे। ठीक है, अभी है, बताओ कहाँ पर है आपका शॉप, कहाँ पे? टीवीएस शोरूम यार मेरी आप मेरे कान खराब हो गए, तुम बोल ही दे रहे। VI, ये तो सुन के बता तो क्या बोल रहे VI ना, ये वाला बैकुंठपुरी कहाँ पे है? अरे ओ, यही है। वेरी नाइस, पहले पता होता यहीं से लेते गाड़ी, खैर लाने में ज्यादा रहता ठीक है, ऐसे ये है, ठीक है। अब देखो, वेरिफिकेशन बड़ा मस्त चीज है भाई, वो जो कर लेगा उसको मजा आ जाए। ठीक है, इसमें चलते रिव्यूज पढ़ते हैं, देखो। हाँ, तो 113 रिव्यूज गए हैं, ठीक है इसमें। अभी आपको क्या करना है, फर्जी लोग, सही ठीक है, अभी इसमें क्या करना है देखो, आपको कभी भी क्या करना है कि अगर मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं तो उनको आप रिप्लाई दो। ठीक है, और ये इमोशनल सेंसिटिव रहता है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इमोशनल सेंसिटिव रहता है। ठीक है, GMB, और साथ में जो उसको बोलते हैं ASO, बोलते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। जो ऐप होता है, अगर आपके पास ऐप है खुद का, प्ले स्टोर में जो ऐप डलते हैं वो, और ये GMB दोनों के दोनों इमोशन सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब इमोशन सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, वो ट्रैक करता है जो भी आप वर्ड्स लिखते हो, जैसे कि बैड, बैड क्या ट्रिगर करता है, एक इमोशन है, तो वो बोलता है कि बैड इमोशन गया, तो वो उसको ट्रैक कर ले कि यार ये मजा नहीं आएगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे टैग्स बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है बिहेवियर मेंटेनेंस शोरूम, ये इसके टैग्स, ये वर्ड्स यूज हो रहा है। ठीक है, अब बिहेवियर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, क्लिक करके देखते हैं, ये देखो, ये बता रहा है बिहेवियर अच्छा है, ये बता रहा है वेरी बैड, ये बता रहा है देखो गुड। हम्म, तुम्हारा कौन सा? अच्छा, वो उधर पे ना, नाइस, भाई क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं पे अपने को ये जो कीवर्ड्स है वो करवाने, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको अपनी इसको रैंक करवाना है तो कहीं ना कहीं पे कीवर्ड्स आपको कस्टमर को देने पड़ते हैं कि भाई रिव्यू डालना, और ये कीवर्ड को आप यूज करो। समझ में आया? समझ में आया कुछ मैम, तो समझ लो। हाँ, क्योंकि अभी रजिस्टर हुआ है ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जय प्रकाश, यही है ना, बता दो। हम्म, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? ठीक है, शोरूम दिखा रहा है, ठीक है, शोरूम के बारे में फीडबैक्स दिखा रहा है। कोशिश करो, कस्टमर को बोलो कि आप हमारे पास जो कीवर्ड्स है उस पर काम, जैसे कि आप में हो सकता है हाइजीन, इससे क्या होगा, ज्यादा पुश होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 स्टार रेटिंग ही, बहुत बार क्या होता है, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। सेकंड चीज मैटर करती है वो लोकेशन। मान लो मैं अगर यहाँ से कुछ सर्च करता हूँ, और अगर मैं 10 किलोमीटर बाद से कुछ सर्च करता हूँ, दोनों के रिजल्ट अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि होटल्स, हाँ, तो ये कैफे नियर में भी मेरे को यहाँ से बताएगा, 5 किलोमीटर बताएगा, और इसमें से जो बेस्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, इन टर्म्स ऑफ ये फीडबैक जो लिख के देते हो उसको, अगर वहां पे लिखा है बैड, वो भी एक तरह का फीडबैक है, बैड है करके। ठीक है, तो आप हर इसका एक एक कुछ ना कुछ आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अपना दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ द डिजिटल स्कूल रायपुर, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं। हाँ यार, अभी करते हैं, क्या करूँ बैठे बैठे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे रिव्यूज आ रहे हैं। अब इसके अंदर ना, देखो टोटल मिला के इन चीजों के ऊपर ज्यादा चले, डिजिटल मार्केटिंग टू लर्न एक्सपीरियंस मेंटर,
इंस्टीट्यूट, नॉलेज, फैकल्टी, टीम, इन्वायरमेंट, सर। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा लोग हमेशा मेंशन करते हैं। अब आप किसी को भी सेलेक्ट करोगे, न्यू है, हाईएस्ट, जो भी सेलेक्ट करोगे, उसके बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, A to Z पूरा आपको एक्सेस मिल जाता है इसका। ठीक है, इसमें नेगेटिव रिव्यूज भी रहते हैं, एक दो नेगेटिव है भी, और वो पता नहीं क्यों है। वो तो ना, ये देखो, वो तो पता ही है फेक है, लेकिन कैसे कैसे लोग हैं भाई। ठीक है, नहीं नहीं, ये मेरे दुश्मन है। लिख नहीं रहा क्या, देखो बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ। मेरे को याद है किसका है, मेरे को लड़की ही पता है कौन है। उसका नाम है झिलमिल करके। ठीक है, तो हाँ, उसने पहले अपने आईडी से किया था, तब तो मैं पढ़ चुका था। उसने डाला, झिलमिल ने डाला, मस्त फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा वैसा। तो हुआ क्या था, उसका और मेरा थोड़ा सा बहस हो गया। ठीक है, 2 दिन 3 दिन आई, फिर वो चली गई। ठीक है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बहस होने, लेकिन अब उसको गुस्सा निकालना है। कहाँ निकाले, यहाँ निकाले, हाँ वही वही बात। हाँ, अब ये पूछा डिलीट क्यों नहीं किया, क्योंकि होता नहीं है। आप डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, तो उसमें नहीं, देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, देखो याद रखना हमेशा कि नेगेटिव जिसकी में नहीं आ रहा ना, वो चीज गलत हो जाए। पहले तो सबके सब भाई ऐसा कैसे है कि यार सारे 400 बच्चे इतने खुश है कि मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कहाँ है ये लोग, बच्चे किधर है। लेकिन वैसा नहीं है। तो आप थोड़ा सा नेगेटिव होना भी चाहिए। एक तो नेगेटिव आया था मतलब जब हमने हमारी क्लास चालू होनी थी 1 हफ्ते बाद से, उसके पहले फीडबैक आ गया ना कि योर वर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैं बोला भाई सुन, सब लोग रिव्यू सुन चुके हैं ना, उनको पता क्या बोलना है। ठीक है, तो कोई भी आपको देता है, आप उसको बकायदा फीडबैक का रिप्लाई दो। उसमें क्या होता है, आप ना, आप बड़े बन जाते हो। समझ रहे हो, जैसे मान लो किसी ने लिखा कि, एक ने लिखा था, एक क्लाइंट केस में लिखा था कि आप, मेरे को आपका एक्सपीरियंस बहुत बेकार लगा, मेरे को ये खाना पसंद नहीं है। तो रिप्लाई में क्या पूछे, आप कब आए थे, आपका टाइम बताओ, बिल नंबर बताओ। ठीक है, वो बताओगे, हम आपको नेक्स्ट टाइम फ्री में एक मील देंगे। अब वो आदमी चुप, क्या ही बोलेगा, क्योंकि नहीं हो गया है। अब क्या करेगा, लेकिन इसको जब तीसरा आदमी पढ़ेगा, हाँ, अगर मैं होटल में हो रहा है तो बोलेगा हाँ यार कुछ तो है। जैसे एग्जांपल है, बहुत जगह पे होटल्स बंद हो जाते हैं नेगेटिव रिव्यूज के कारण। तो आप उनसे पूछो कि भाई आप कब आए थे। अगर गलती करी है अपन लोगों ने, तो अपन लेते हैं अपोलॉजी, हाँ मुझसे गलती, हाँ बाद में बराबर कर दो, कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है उन लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ना सही मायने में जानते हैं, क्योंकि देखो यही से ना एक्चुअल में नेम बनता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने चालू किया और गलती ना करो, हो ही नहीं सकता। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो, या तो आप बहुत किसी एक्सपर्ट के अंडर काम कर रहे हो, या फिर आप सब फर्जीवाड़ा चला रहे हो, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, वो चीज है। तो आपको अपना जीएम भी सही रखना है, आपको नाम डिटेल डालो, लोकेशन डालना पड़ेगा, इन सबको रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये दिख गया कि भाई नॉट कोऑपरेटिव था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना गुस्सा नहीं दिखा, रिप्लाई करना पड़ेगा, आप कब आए थे। नहीं देखो, मैं को एक बात बताओ, अगर ऑनलाइन आपने किसी को गाली दी, उसने आपको बोला वी आर रियली सॉरी व्हाट हैपन, अगली बार से ध्यान रखें। इसमें बताओ बेइज्जती किसकी होगी, जो गाली देता है उसकी बेइज्जती है, कि जो गाली सुन रहा है उसकी बेइज्जती। समझ में आ रहा है, अपनी डिसेंसी बना के चलो। इसको देखो, गंदे कमेंट में बहुत अच्छा वाला था एक सीन, देख। अब गंदे कमेंट का मतलब क्या है? गाली। ठीक है? इंडिया में कोई गाली की परिभाषा है ना, तो गूगल, अब समझ में है। हाँ, अब वो ओरिजिनल चीज है। ठीक है, तो सीन क्या होता है, अगर उसने गाली लिखी हिंदी में तो समझ ही ना आए गूगल को की लिखा गया। हाँ, अगर गाली दी है इंग्लिश में है, प्रॉपर समझ में आ रही है, तो उसको रिपोर्ट कर सकते हो। उसको रिपोर्ट करना, अब्यूजिव करके वो हट जाए।
तो अगली बार किसी को गाली दोगे तो ऐसी गाली दो जो गूगल पढ़ ही ना पाए। क्या ही तू क्या ही बोलेगा कि कौन सी गाली। ठीक है, तो वैसी गालियां इसमें हटा सकते हो जो प्रॉपर एक कैटेगरी में आती है। ठीक हो आप, तबीयत ठीक है आप? क्या कुछ तो हुआ है आज? कोई बात नहीं। अरे दिखा रिमोट चला के। अभी के रिमोट ठीक है, चल तो रहा है रिमोट यार, वो तो रहा है सब कुछ। देखो। अच्छा। देखो। 26। अरे यार। लो। 25 24। ये दो 26। अरे हाथ लगने से अब सब ठीक हो जाता है यार, वो लोग क्या है। मालिक मालिक क्या हाथों ही काम करता है, ये ऐसा है। ठीक है। चलो। इसके बाद आपके जो फीडबैक्स रहेंगे ना वो डिपेंड करते हैं कि किसने भेजे। जैसे मान लो जैसे ये बंदा है, स्काईनेट आधार करके। ये बंदा बहुत ही ज्यादा वेल नोन है और इसके रिव्यूज मैटर करते हैं। करेक्ट, क्योंकि ये जेन्युइन अकाउंट लगता है। ये देखो, ये बंदा है 9,515 डॉलर। ठीक है। वैसे से क्या होता है, क्रेडिबिलिटी बनती है ना भाई। अगर मान ले तेरी क्रेडिबिलिटी है, तूने लिख दिया कि पिक्चर बेकार है, तो भाई तुम्हारा लेवल लेवल देख रहे हो तुम। ये पब्लिक लेवल है ना। हाँ, तो अगर आपके में एक ही रिव्यू और एक ही कमेंट किए, वो भी आप ही के में गाली पकड़, मतलब फर्जी है। तू आया ही है क्योंकि तू गाली पकड़ ली। जो तू ऐसा कोई है नहीं तेरे उसमें। तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट आज से ही ना बिल्ड करना चाहिए। अभी मेरा जो अकाउंट है उसमें मैं रिव्यू डालता हूँ तो उसमें हजार हजार व्यूज जाते हैं। 100 100 उसमें वो रहते हैं, लाइक्स रहते हैं। रीजन क्या है, आप जैसे तो करते जाओगे ना आपकी फोटोज पे व्यूज आने चालू हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा ना, आपका जो ये जो स्कोर होता है, जो लेवल दिख रहा है, लेवल 7 दिख रहा है, ये बढ़ता है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि आप जब किसी के में डालोगे रिव्यू तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। नहीं, पहले में नहीं, लेकिन एक रिव्यू का ना एक वैल्यू होल्ड करता है। अगर आपने कहा वर्स्ट एक्सपीरियंस, तो वो सही में जाएगा। और हाँ, और आप भी एज अ कस्टमर ना ऐसे रिव्यू दो कि उसको थोड़ा सा फीडबैक टाइप लगे, ना कि उल्टा टाइप का कुछ फील। जैसे बहुत लोग ना, मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो थोड़े से फ्रस्ट, और देखो पहली बात सिंपल बता रहा हूँ, कोई भी प्यार मोहब्बत में रिव्यू नहीं डालता। कुछ बुरा हो तभी डालता। कभी सुने हो कि खाना बड़ा मस्त है यार, फिर क्या होता है, डाल तो कितने डाले उस। हाँ। हाँ, अगर खराब लगा तो। उसकी पूरी स्कीम से, अगर जीएमबी पे आप ऊपर रैंक करो तो आप वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें होती हैं इसके। ठीक है। आप जैसे ही जाओगे, जीएमबी का अकाउंट बनाओ, वर्किंग एचआर डालो, सर्विसेज डालो और अपना लोकेशन को डाल दो। और उसके बाद वेट करो किस चीज के लिए, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए मोबाइल। किसका? वो वेबसाइट का वेरिफिकेशन, ये लोकल एसईओ का वेरिफिकेशन। हम्म। हो गया ना? लोकेशन ले लिया? कहाँ की? बढ़िया है। ठीक है। अब ना जैसे बहुत बार फोन से मांगेगा, वीडियो दिखाओ। उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी है जब वेरिफिकेशन होता है, हमेशा एक बार में नहीं होता। पहला, आपको अपना बोर्ड दिखाना जहाँ पे आपका नाम मिल। ठीक है। वो अगर नहीं दिख रहा है तो हटा दो। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको अपने आजू बाजू का लोकेशन का दिखाना। जैसे कि मेरा यहाँ पे शॉप है तो मेरे बाजू में ये शॉप है, और इस तरफ में ये शॉप है, वो चीज दिखा सकते हो। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको दिखाना है अपना काउंटर, जहाँ से आप पैसा ट्रांजेक्शन, कैश काउंटर जहाँ पे है, तो उसका एक वीडियो निकाल के आपको देना। ये होने के बाद वेरिफिकेशन होता है। अगर फिर भी अटकता है तो हेल्प में जा करके इनको मेल कर सकते हो कि मेरा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसको ठीक करो। फिर आपको वापस से मौका देता है कि आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया। अब ये सब करने के बाद क्या करोगे आप? बताओ भाई। इसके बाद क्या करते हैं? हो गया? अरे भाई, ये सब होने के बाद आप जाओगे किधर?
ठीक है, साइट बन गई पूरी, सब कुछ अच्छी हुई तो कर दी। अब अगला काम क्या है? मुझे गूगल को बताना है कि भाई मेरी साइट बन गई है, आप उसको देखो कर। इसमें दो तरीके होते हैं, बताओ कौन कौन से हैं? हम्म, डोमेन होगा, URL प्रीफिक्स। ठीक है, डोमेन में फायदा क्या है? जल्दी नहीं, ये करता है पूरी वेबसाइट एक ही बार में स्कैन कर देता है। ठीक है, हाँ, दोनों। अब जैसे एग्जांपल, यूआरएल प्रीफिक्स कब ज्यादातर यूज करते हैं? जैसे मान लो आपने साइट पूरी अपनी क्रॉल करवा ली, फिर आपने एक ब्लॉग लिखा, अब चाहते गूगल को बताना कि भाई मेरा एक ब्लॉग भी है, देख ले करके, तो पूरी साइट तो नहीं डालोगे। ये वाला करे तो ठीक है, ये आप नहीं करे ना, वो इधर है ना, यूआर पे फिक्स कर। ये कब होता है आपका? अच्छा, देखो, इसका सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बताओ तो एक बार। नहीं, आपको ये करने के लिए होस्टिंग में जाना पड़ेगा। अगर आपका खुद का होस्टिंग का प्लान है, उसमें जाके आप कोड वो डाल सकते हो, बन सकता है। ठीक है, अब इंडिविजुअल प्रीफिक्स डालने के लिए क्या करना पड़ता है? ये पूरा प्रोसेस जाना है, इससे आप ही बताओ, आप तो करके भी आए हो, बताओ। 1 2 3 गो, बताओ प्रीफिक्स को कैसे डालेंगे? कर क्या हो क्या होमवर्क? हम्म, बताओ, मैं लिख रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताओ कि करना क्या है। अरे यार, जो यूआरएल प्रीफिक्स है उसको हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें करना क्या पड़ता है? इतने बड़ा शब्दों तो लिखा है। हम्म, 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 हम्म। अरे ठीक है ना भाई, सेकंड का ये रास्ता बताना है, आगे आगे से गले के, हाँ हाँ हाँ, वहां नहीं जाना है। अरे बैठो वहीं पे आगे तो। हाँ, हम्म, हम्म, बैठ पड़ा जाएगा। कौन सा? क्या कोड, कौन सा कोड है वो? हाँ, ये टेक्स्ट होगा, उसके बाद उसको कॉपी करें, फिर उसको पेस्ट कर देंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे? उसके बाद ठीक है, ये तो मैंने ही सिखाया वैसे, ठीक है, जो भी है ठीक है, समझ में आ गया। ये वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद जाके आपका क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या अगर मैं मल्टीपल बार उसको पेस्ट कर दूंगा तो क्या हो? हाँ, इसके बाद क्या करना है? हम्म, यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाना है, एक एक पेज को लेना है, उसके लिंक को इंडेक्स करवाना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको मल्टीपल बार करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा, करेक्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। ELON, यही है ना साइट? नहीं यार, स्पेलिंग बताओ। ठीक है,
अपना नाम चेंज कर दो। नहीं नहीं, नाम अच्छा। क्या कर सकते हैं फिर मैं। कुछ तो गलत आ रहा है। वही तो यार, ऐसा है ना। ये ये तो आ तो रही है। ठीक है, तो ये कल नहीं आ रहा था, याद है? तो 24 घंटे के बाद वो क्रॉल करना शुरू हो गया। तो आप भी गूगल को मालूम है कि एक साइट बनी है जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। हाँ, क्यों नहीं चेंज कर पा रहे इसको? अच्छा, कहाँ ट्राई किया बताओ। अरे यार एकदम, वो कॉमर्स में जाओ। भाई तो ये मेरे से ही करवा देगा सर तो, कल की तरह। शिट, शिट। ये हो गया इसके। चलो होम पे चलते हैं, सेटिंग पे चलते हैं। मिल जाएगा सेटिंग का तो टेंशन, यहाँ नहीं तो कहीं और मिल जाएगा। है तो सेटिंग उसी का ही जगह। चिल रुका। हम्म। ये तो देख रहा है। तुम अगर रहते ही यूएस में हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट इंडियन को क्यों दिखाया होता? ठीक है, करेंसी दिख गई। करेंसी करते हैं INR में। नहीं, करेंसी का देखो बहुत बार क्या होता है कि कम, जैसे ये जो है ना एड्रेस, कहाँ से बेच रहे हो। अगर मुझे प्राइसिंग दिखाना है दूसरे लैंग्वेज में तो आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा थोड़ी देर में, अपने आप हो जाएगा, टेंशन। सब कुछ चेक करते हैं। हम्म। नहीं नहीं, फिर इंटरनेशनल वाला पार्ट होता है। आपको करेंसी का ध्यान है, देखो देखो करेंसी से यहाँ पे ना, करेंसी आपकी तो डटी हुई। जनरल जो करेंसी है ना, वो अभी के टाइम पे आपके में यहाँ पर है। ये, इसको आप चेंज कर दोगे ना, तो ये आपको उसी में दिखेगा जिसमें आप चाह रहे हैं। ठीक, करेंसी को आपको चेंज करना था। ठीक है, तो इसको चेंज कर लोगे, बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सारा पार्ट करने के बाद जाके आपकी एक साइट एक्चुअल में कंप्लीट होती है। ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, ये सब चीजें होंगी, ये हो गया। ठीक है, कल अपन करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज समझेंगे। वो बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ से बाहर कोई काम, इंडिया में, इंडिया बोल, CG के अंदर से कोई डिमांड नहीं। अभी के टाइम पे भी डिमांड नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब एक फोन कॉल से होता है। कोई मेल नहीं करता कि भाई मेल देखा। तो अगर आप बाहर किसी MNC में काम, तो वहां पे मेल्स बहुत जरूरी। और आप में गिन के 3-4 कंपनी होगी जो ईमेल से कम्युनिकेशन करती है। हमारे यहाँ पे भी हम लोग ईमेल नहीं करते। सर कल नहीं, मन नहीं कर रहा, आने का नहीं आओ। ठीक। वो ऐसा है, अगर ये चीज आप कॉर्पोरेट में करने जाओगे तो भूल जाओ बिल्कुल। वहां पे करने के लिए आपको बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा। HR को पटाओ, अपने TL को पटाओ, फिर उसके ऊपर वाले को पटाओ, बहुत लंबा पाठ है। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आने लग गया होगा वेबसाइट के बारे में। ठीक है, इसके अलावा